हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश की बुक का चैप्टर 5 द येलो बटरफ्लाई के सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी येलो बटरफ्लाई। तो सोनू ने सबसे पहले येलो बटरफ्लाई कहाँ देखी थी? तो एट फर्स्ट सोनू सॉ द बटरफ्लाई ऑन द रोज फ्लावर। तो जो गुलाब का फूल है उस पर सोनू ने बटरफ्लाई देखी थी। नेम 3 प्लेसेस वेयर बटरफ्लाई रेस्टेड। तो 3 प्लेसेस के नाम बताने हैं जहाँ पर बटरफ्लाई ने आराम किया था। तो बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन रोज फ्लावर, लोटस फ्लावर एंड देन ऑन द पीच ट्री। तो वो रोज फ्लावर पे आराम किया था, फिर लोटस पे, फिर उसके बाद पीच के ट्री पर बटरफ्लाई ने आराम किया था। वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई। सोनू बटरफ्लाई का क्यों पीछा कर रहा था? सोनू चेज द बटरफ्लाई बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड ही वॉन्टेड टू कैच इट। सोनू क्योंकि बटरफ्लाई का पीछा इसलिए करता है, बटरफ्लाई बड़ी सुंदर थी, वो उसको पकड़ना चाहता था। वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया? सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट वॉज लुकिंग सैड इन सोनूज हैंड। क्योंकि जब सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ लिया तो बटरफ्लाई काफ़ी सैड लग रही थी, काफ़ी दुखी लग रही थी, तो सोनू ने उसको जाने दिया। इफ़ यू वर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर कॉट। अगर तुम बटरफ्लाई होते तो तुम्हें कैसा लगता अगर तुम पकड़े जाते तो? इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड हैव फेल्ट वेरी बैड इफ़ आई वर कॉट। अगर मैं बटरफ्लाई होती या होता और अगर मुझे कोई पकड़ लेता, मैं उड़ नहीं पाता, तो मुझे बहुत बुरा लगता। कॉट का मतलब होता है पकड़े जाना। क्वेश्चन 6 है, वाई डिड बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन। बटरफ्लाई जो गार्डन में फ्लावर्स हैं उस पर क्यों जाती है? तो बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन बिकॉज इट सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। वेक्टर नहीं, NECTOR, नेक्टर, यानी कि वो उसमें से रस चूसती है बटरफ्लाई फूलों में से जाके। राइट सेंटेंसेज इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड टू हेल्प यू। तो प्रॉपर ऑर्डर में हमें सेंटेंस लगाने हैं। आफ्टर ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, देन ब्रश, इस तरीके से, ठीक है। तो सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में हम लोग ने यहाँ पर लगाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई गेट आउट ऑफ बेड, मैं बेड से उठा। देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, फिर उसके बाद मैंने अपने टीथ ब्रश किए और फिर मैं नहाया। आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैंने अपना खाना खाया। फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, फिर फाइनली मैंने कपड़े पहने और मैं स्कूल गया। मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड। 2 से एक शब्द बनाना है। एक शब्द से 2 बनाने हैं। बटरफ्लाई से आप बटर बना सकते हैं और फ्लाई बना सकते हैं। बटर होता है मक्खन, फ्लाई होता है उड़ना। एवरीवेयर से आप एवरी और वेयर बना सकते हैं। इनसाइड से इन और साइड, आउटसाइड से आउट और साइड, सनलाइट से सन और लाइट। तो ये हम लोगों का छोटा सा ही चैप्टर था। इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़े से थे। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश की बुक की पोयम 5 द बलून मैन। देखते हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस इसके हम लोग। वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। बलून मैन कहाँ पर खड़ा था? द बलून मैन स्टैंड्स एट द स्क्वायर ऑफ द मार्केट। तो मार्केट के चौराहे वाले रीजन पे वो खड़ा था। वॉट हैपन्स टू द बलून व्हेन देयर इज अ विंड। बलून्स के साथ क्या होता है जब हवा चलती है? द बलून फ्लाई हेयर एंड देयर व्हेन देयर इज अ विंड। जब हवा चलती है तो बलून इधर उधर भागते हैं, फ्लाई करते हैं। वॉट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू। बच्चा क्या चाहता है कि बलून मैन क्या करे? तो बच्चा क्या चाहता है? The child wants the balloon man to let loose the balloons in the air. बच्चा चाहता है कि जो बलून मैन है वो बलून को हवा में छोड़ दे। He want to see them flying high in the sky. बच्चा चाहता है कि बलून ऊपर हवा में उड़े। How high can balloons fly? बलून कितना ऊंचा उड़ सकते हैं? Balloons can fly very high depending upon their size. तो बलून जो है काफ़ी ऊंचा आसमान में उड़ सकते हैं, उनके साइज पर ये बात डिपेंड करती है कितना ऊंचा वो जाएंगे। Why do you like what do you like about this poem? इस पोएम के बारे में आपको क्या पसंद आया? This poem tells us about the various types of balloons. इस पोएम में हमें बहुत सारे बलून्स के बारे में पता लगा। Identify the words from the jumbled and write the word in the space provided. तो ये मतलब जम्बल वर्ड्स हैं, आपको उनको सही करके लिखना है। तो ये देखो, ये बलून है, ये ULBE ब्लू है, WLBE बिलो है, ये CUNLH जो है वो लंच है, PLOEEP है पीपल, CRAT है काट। पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो आपको ग्रुप में बनाने हैं। बॉक्स में कुछ शब्द है, उनको ग्रुप में बनाना है। तो नेचर से रिलेटेड होता है स्काई, विंड,
ग्रास, स्काई आसमान, विंड हवा, ग्रास घास। फूड यानी कि खाना, टर्निप, पाइनएप्पल और राइस। कलर्स यानी कि जो रंग होते हैं पर्पल, ग्रीन, वाइट, येलो, ये सारे कलर्स होते हैं। तो हम लोगों ने बॉक्स में थे उनको एक जैसा फिट कर दिया। हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन द मेज, राइट देयर नेम्स बिलो। तो इसमें ये जो मेज़ है इस तरीके से, इसमें कितने कलर्स आपको दिख रहे हैं? तो देखो एक हमें यहाँ पर वाइट दिख रहा है, ये रेड है, ये है येलो, ये है ब्लू, ये है ब्राउन, ये है ब्लैक, पिंक, वॉयलेट और GRUEN, ये दो भी हैं। तो वाइट, ग्रीन, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन और वॉयलेट, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, इस तरीके से बहुत सारे शब्द हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढ लिए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर ऑपोजिट। तो ऑपोजिट वर्ड्स भरने हैं। यू कैन फाइंड देम इन द पोएम द बलून मैन। तो ऑपोजिट वर्ड्स भरने हैं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं और ऑलवेज का मतलब हमेशा। तो नेवर का उल्टा ऑलवेज। स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। रेनी होता है बारिश वाला, सनी यानी कि धूप वाला। लो मतलब नीचा, हाई मतलब ऊंचा। सिट मतलब बैठना, स्टैंड खड़े होना। नियर, पास, फार, दूर। से अलाउड मतलब ये तो आपको बस तेज तेज पढ़ने हैं, पढ़ने के लिए है। तो देखिए है स्ट्रिंग, स्ट्रीम, स्ट्रॉन्ग, स्टैंड, स्टिंग, स्टिल, हॉल। देखो स्ट्रिंग होता है एक कोसा धागा, स्ट्रीम होता है बहता हुआ पानी, स्ट्रॉन्ग होता है ताकतवर, स्टैंड होता है खड़े होना, स्टिंग, स्टिंग होता है किसी चीज़ का काट लेना, स्टिल मतलब रुका हुआ, हॉल मतलब आवाज़ें जो होती हैं हॉल, टेल होती है पूंछ, सेल होता है, सेल लग जाती है ना जैसे कि कुछ सस्ता सामान मिलता है, तो हॉल, हॉल होता है बड़ा सा कमरा, माइट होता है मे बी शायद, टेल, TALE टेल जो होता है वो होती है कोई कहानी, SAIL सेल जो है वो होती है जैसे कि सेलिंग करते हैं ना बोट में, वो सेल होती है। माइट, ये माइट जो है वो कीड़ा टाइप का होता है। तो ये थे कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने देखे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।